देश स्वतंत्र हुआ तो विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने की कई मूलभूत आवश्यकताओं पर काम करने की जरूरत थी। ऐसे में अंतरिक्ष पर सफलता की कहानी लिखने के बारे में सोचना भी एक सपने जैसा था और भारत के पास न तो प्रक्षेपण की सुविधा थी, न ही मूलभूत ढांचा उपलब्ध था, पर जज्बा और हौसला ऐसा था कि बीते 6 दशकों में भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में सफलता का ऐसा अध्याय लिखा कि पूरा विश्व बहुत चक्का रह गया। तो आइए नजर डालते हैं भारत द्वारा अंतरिक्ष के क्षेत्र की प्रगति पर। वर्ष 1962 में भारत सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन हुआ। यहाँ से ही अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करने की शुरुआत हुई। इसके बाद अगस्त 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना हुई। जून 1972 में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई और सितंबर 1972 में ही इसरो को अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत लाया गया और यहाँ से ही भारत ने इस क्षेत्र में नए आयाम रचने शुरू कर दिए। 1975 में पहला और 1979 में दूसरा उपग्रह लॉन्च। भारत का पहला उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा छोड़ा गया था, जिसका नाम भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। मूलभूत सुविधाओं की कमी होने के बावजूद यह भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। 1989 में भारत का दूसरा उपग्रह भास्कर भेजा गया। वहीं 1980 में रोहिणी उपग्रह को पहले भारत निर्मित प्रक्षेपण यानी SLV-3 से कक्षा में स्थापित किया गया था। 2008 में पहला मिशन चंद्रयान। इसरो ने 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 भेजा। पहले मिशन चंद्रयान प्रथम पर करीब 390 करोड़ रुपए खर्च हुए, जो नासा के इसी तरह के मिशन पर होने वाले खर्च के मुकाबले 8 से 9 गुना कम था। मंगलयान भेजा गया कीर्तिमान। 16 नवंबर 2014 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से PSLV-C25 मार्स ऑर्बिटर का अंतरिक्ष का सफर शुरू हुआ। 24 सितंबर 2014 को मंगल पर पहुंचने के साथ ही भारत इस अभियान में पहली बार में ही सफल होने वाला देश बना और मिशन की लागत 450 करोड़ रुपए थी। 104 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज रचा इतिहास। इसरो ने 15 जनवरी 2017 को अमेरिका के 96 उपग्रह के साथ 104 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे थे। इससे पहले एक साथ इतने सैटेलाइट कभी नहीं छोड़े गए थे। इस सफल प्रक्षेपण में भारत के 3 सैटेलाइट शामिल थे। भारत और अमेरिका के अलावा इजराइल, हॉलैंड, UAE, स्विट्जरलैंड और कजाकिस्तान के भी सैटेलाइट थे। 2018 नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS। 11 अप्रैल 2018 को इसरो ने पहला स्वदेशी तकनीक से बना नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS लॉन्च किया। 2020 मानवीय महिला रोबोट व्योममित्र। 22 जनवरी को 2020 इसरो ने बेंगलुरु में मानवीय महिला रोबोट व्योममित्र लॉन्च किया। इन सबके बीच सबसे महत्वपूर्ण ये है कि भारत द्वारा इस क्षेत्र में भविष्य में ऐसे मिशन आने वाले हैं जो कि मील का पत्थर साबित होंगे। इसमें चंद्रयान 3, गगनयान 1, गगनयान 2, गगनयान 3, आदित्य L1 मिशन, शुक्रयान 1 और मंगलयान 2 प्रमुख है। आज भारत वैश्विक स्तर पर एक बड़ा सैटेलाइट लॉन्च पैड बनकर उभरा है। अगर इसी तरह से इस क्षेत्र में प्रगति जारी रही तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में पूरी दुनिया को पछाड़ देगा।